नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कोरोना वायरस के मामले में जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं वो सबके ऊपर से निकल रही हैं। मेरे तो सब कुछ ऊपर से निकल गया है और इस भले आदमी के दिमाग में जो आ रहा है वही इस वीडियो में बता रहा हूं। जो विलक्षण मेधा है इस देश के नीति नियंताओं की, उसका अनुमान भी लगाने में मैं असफल रहा हूं। और मैं जो अनुमान नहीं लगा पा रहा हूं, जो बातें मेरे ऊपर से निकल जा रही हैं, वो बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बात होगी कोरोना पेंडेमिक की, इस सरकार की भूमिका की और बहुत सारे ऐसे संदेहों की जो मेरे मन में पैदा हो रहे हैं। और इन संदेहों के ज़रिए इस पेंडेमिक में सरकार की भूमिका पर हम बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धनराशि देना चाहते हैं तो QR कोड स्कैन कर लीजिए। QR कोड काम ना करे तो थैंक्स बटन है वीडियो के नीचे, उसका इस्तेमाल कर लीजिए। मैं अभी आया। अखबार सभी पढ़ते हैं और जो अंग्रेजी के अखबार पढ़ते हैं उनकी नज़र आज पड़ी होगी टाइम्स ऑफ इंडिया पे। टाइम्स ऑफ इंडिया को अगर आप छोड़ भी दें तो देश भर के अखबारों में एक खबर छपी है और एक ऐसी खबर है जिसको सारे अखबार उत्साह से उछल उछल के छाप रहे होंगे। कोरोना वायरस का टाइम है, जो लोग डर फैला रहे हैं, पैनिक फैला रहे हैं, उन लोगों के लिए तो ये और अच्छी एक खबर है। हुआ यह है कि देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टरों से मिलने गए। देश भर के डॉक्टरों से उन्होंने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में बात की और कहा कि कोरोना के मामले में इन्फोडेमिक प्रिवेंट करनी चाहिए, यानी इन्फोडेमिक जो आने वाली है, गलत सूचनाओं की जो महामारी फैलने वाली है, इसको रोकने के लिए डॉक्टरों को काम करना चाहिए। ये किसने कहा? देश के स्वास्थ्य मंत्री ने। किससे कहा? डॉक्टरों से कहा। हमको आपको सभी को लगेगा हाँ भाई, अफवाहें तो नहीं फैलनी चाहिए, मंत्री जी सही बात करें। लेकिन कुछ बातें जो उन्होंने डॉक्टरों से कही हैं, मुझे अचरज है कि IMA की तरफ से, IMA का ही फंक्शन था ये, इस पे आपत्ति क्यों नहीं आई। कभी कभी लगता है कि इस देश में सरकार भूल जाती है कि उसकी हदें क्या हैं और उसको किस हद तक जाकर कौन सी बात कहनी है। देश के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं शेयर ओनली ऑथेंटिक एंड वेरीफाइड इंफॉर्मेशन, यानी वो जानकारियां ही लोगों को बताएं जो हम वेरीफाई करें, जो हम ऑथेंटिकेट करें, जिसको इस देश की एजेंसियां कहें कि हाँ भाई डॉक्टर साहब, अब आपको ये मेडिकल साइंस बोलना है, वो बोलें, कोई और बात ना बोलें। और इस खबर में 3-4 दफ़े उन्होंने ये बात कही है। 100 के करीब डॉक्टर और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के देश भर के जो सदस्य हैं उनको ये ज्ञान दे रहे थे। इसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक सर्कुलर जारी करेगा, उसमें बताएगा कि साहब जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं वो ये बात बोल कर गए हैं। मंडाविया ने एक और बात कही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडाविया अर्ज देम टू रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग स्पेकुलेशंस एंड ओनली शेयर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन विद द पब्लिक। वो ये कह रहे हैं कि अब जो भी जानकारी दें उसमें कुछ अनुमान ना लगाएं, स्पेकुलेशंस ना लगाएं। भैया, सरकार जब कोई नीति लागू करती है, कोरोना की ही नीति लागू करती है, तो ये माना जाता है कि सरकार ने एक्सपर्ट्स के साथ में कंसल्टेशन कर लिया है। सरकार एक्सपर्ट्स से बातचीत किए बगैर, विशेषज्ञों से बातचीत किए बगैर कोई नीति नहीं ला सकती। मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले पर बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट एजेंसी है उस मामले में, जिसका कि नाम है RBI, उससे ड्यू कंसल्टेशन नहीं किया गया। सरकार का काम है कि जो लोग उस फील्ड के जानकार हैं उनसे कंसल्ट करे। कोरोना के मामले में भी ये उसका काम है। एक कमेटी बना ली है, वो जैसे बोलती है, अपने मन का बोलती है,
वो भी जानते हैं कि जब तक हम ये बोलेंगे और वो बोलेंगे तो कमेटी में रहेंगे, और वो बोलेंगे तो नहीं रहेंगे। खैर, लेकिन ये विषय विशेषज्ञ जो हैं, जो देश भर के डॉक्टर, मान लीजिए उसमें 10 होंगे जो नहीं एक्सपर्ट होंगे, 20 होंगे एक्सपर्ट नहीं होंगे, 50 एक्सपर्ट नहीं होंगे, तो जो डॉक्टर हैं हिंदुस्तान के, उनसे आप कह रहे हो कि आप सिर्फ वो इंफॉर्मेशन शेयर करो जो ऑथेंटिक है, यानी जो सरकार करिए वो आप बोलिए, अपना दिमाग मत लगाइए। डॉक्टर साहब, इस देश का स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा है और डॉक्टर सुन रहे हैं। अब ये खबर देखिए, जहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी है, उसी हेडलाइन के नीचे मैंने लाल घेर दिया है, एक और हेडलाइन लगी हुई है, और वो हेडलाइन है, नो शॉर्टेज ऑफ कोविशील्ड सेज पूनावाला। कोविशील्ड की कोई कमी नहीं है, ये पूनावाला कह रहे हैं। ये खबर भी लगी हुई है। ये वही पूनावाले हैं जिनके आदरणीय पिताजी ने अपने 7,000 कर्मचारियों को बगैर किसी सरकारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के, बगैर गाइडेंस के बूस्टर डोज लगा दिया था, जब इस देश में इजाज़त भी नहीं थी, और कहा कि हमने बूस्टर डोज लगा के देख लिया, सब सुरक्षित हैं। और यही मंडाविया साहब स्वास्थ्य मंत्री थे, मुंह से आवाज़ नहीं निकली थी। अब ये सारी बातें जब होती हैं तो इस बीच में, भाई ठीक है, सरकार कह रही है, ऑथेंटिक बात कह रही होगी, तो मैं जो आपको कह रहा था, मेरे जैसे कोड़ मगज के ऊपर से बात निकल जा रही है, वो बात यह है कि हमारी सरकार क्या सोच रही है महामारी को लेकर। भारत की स्थिति क्या है, भविष्य में महामारी फैल जाएगी, ये किस आधार पर तय किया जा रहा है। चीन से तो परिस्थितियां अलग है, मैं 2 और वीडियो बना चुका हूं, उस बारे में बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन बहरहाल चीन से परिस्थितियां अलग हैं। अब आज एक और खबर देखते हैं। दुनिया में भारत का नंबर कोविड केसेस के मामले में, ये केसेस की बात हो रही है, 61वां है, और जापान नंबर 1 है। मतलब कि हम 61वें हैं, हम 61वें नंबर पे हैं, वो भी इन्फेक्शन के मामले में। और ये वो देश है जिसमें हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है, तमाम सारे सीरो सर्वे में साबित हो चुका है। जो देश एक लहर ओमिक्रॉन की उसके बाद भी आई, उसकी छुट्टी कर चुका है अपनी केवल हर्ड इम्यूनिटी के दम पर, उस देश के बारे में हम बात कर रहे हैं। और उस देश में सरकार कह रही है, ये जो भाषण दिया इसमें भी कहा गया कि आ सकती है कोरोना की महामारी, नंबर बढ़ने वाले हैं। अब नंबर कैसे बढ़ाते हैं इस पर बाद में जाएंगे, पहले ये आप दुनिया का नक्शा देखें। नंबर 1 पे जापान है, 1,34,847 केसेस हैं। जर्मनी 30,775 केसेस हैं। रिपब्लिक ऑफ कोरिया 67,000 केसेस हैं, 67,411 जो तीसरे नंबर पे, और दूसरे नंबर पे अमेरिका है, वहाँ 71,680 केस अभी भी हैं। पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन का शहंशाह है अमेरिका, डॉक्टर फाउची जैसे लोग हैं, और वहाँ के संस्थाओं के आदेश यहाँ पर डॉक्टर लोग मानते हैं। रेमडेसिविर के मामले में हमने देखा है। तो आप ये बताइए कि जब अमेरिका की स्थिति क्या है, और उसको छोड़ दीजिए, कोरिया की स्थिति क्या है उसको भी छोड़ दीजिए, क्योंकि इन सब चक्करों में पड़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। लेकिन आप नंबर 1 जो जापान है उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। जापान में वहाँ पे जब सबसे ज़्यादा केसेस हैं, और वो हैं 1,34,847, 1,35,000 केसेस हैं, उस जापान में कोरोना के रिस्ट्रिक्शंस हटाए जा रहे हैं। आने वाले ट्रेवलर्स के क्वारंटीन करने का सिस्टम बंद कर दिया गया है। जापान टाइम्स की ये खबर है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इसमें ये कहा जा रहा है कि सब कुछ नियंत्रण में है। अब ये आप नक्शा देखिए जापान का, ये जापान का पूरा नक्शा लाल है। इस लाल में हर तरफ कोरोना के पॉजिटिव केसेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कोरोना के कारण क्या जापान ने वैसा ही अंधाधुंध लॉकडाउन लगाया जिससे हमको डराया जा रहा है? हेल्थ मिनिस्टर एक बयान देते हैं और वहाँ पे टीके की खबर छपती है, वो तो अखबार का काम हो गया। अब चीन की बात कर लें, हम चीन से डरते हैं, हम चीन का बहुत जिक्र कर रहे हैं। तो चीन के जो केसेस हैं
वो अगर आप देखें तो 22,747 केसेस हैं। ये वर्ल्ड WHO का ऑफिशियल डाटा है। अनुमान आप कुछ भी लगा सकते हैं, वो झूठे केसेस दे रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो रहे हैं। ये आरोप तो हमारे ऊपर भी लगे थे, मौतें छिपाने के भी आरोप हमारे ऊपर दूसरी लहर में लगे थे। लेकिन आपको एक जगह तो चुननी पड़ेगी। आप हर जगह अनुमान लगा के घटा बढ़ा तो नहीं कर सकते। लेकिन जो केसेस आए हैं चाइना के 7,447 हैं। चाइना ने बाकायदा शंघाई में और बीजिंग में स्थिति सामान्य हो गई है, लोग दफ्तर जाने लग गए हैं। वहाँ से जो वायरल वीडियो आ रहे हैं लोगों के, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये खबर कहती है कि मेट्रो में दूसरी जगहों पे भीड़ है, बावजूद इसके कि वहाँ पे अस्पतालों में काफ़ी लोग भर्ती हैं, खासतौर पर बुजुर्ग। जापान ने विदेशी टूरिज्मों के लिए दरवाजे खोल लिए हैं कि आ जाओ भैया, कोई दिक्कत नहीं। जापान ने अपने यहाँ पे बहुत सारी जांचें बंद कर दी हैं और जापान में जनजीवन सामान्य हो गया है। ये जापान टाइम्स की खबर है और इसमें जो अपडेट है कोरोना को लेकर, जो ये बता रहा है कि सबसे ज़्यादा केसेस वाली जगह पे जनजीवन सामान्य है। हमारे केसेस कितने हैं ये भी एक बार आप चार्ट में देख लें, दोबारा लगा देता हूँ। तो जो भारत के केसेस हैं वो 153 हैं, कुल 153। ये वीकली एवरेज है 153। 61वें नंबर पे है कोरोना वायरस के मामले में। लेकिन भारत में सरकार का हाल देखिए और भारत में मीडिया की भूमिका देखिए। जो जापान सामान्य हो चुकी है, जहाँ पे स्थितियाँ, जहाँ पे उन्होंने टूरिस्ट के लिए खोल दिया है आओ जाओ, उसके बारे में जब भारत का मीडिया खबर छापता है तो छापता है कोरोना वायरस ब्लास्ट इन जापान, 371 डाइज ऑफ कोविड इन्फेक्शन, हाईएस्ट सिंगल डे काउंट। ये छाप रहा है भारत का मीडिया, जी न्यूज़ है। यानी आप यहाँ पे कोरोना से डरो, जहाँ पे फैला हुआ है वहाँ लोग शांत हैं। आप चीन के कोरोना से डरो, चीन का जनजीवन सामान्य हो गया है, लाइव ट्रैक पे आ गए, लोगों ने मेट्रो में जाना शुरू कर दिया है और कुछ भारतीयों ने भी वहाँ से वीडियो भेजे हैं। ये क्या हो रहा है? और भारत में कर्नाटक ने मास्क ज़रूरी कर दिए हैं, बच्चों को और बुजुर्गों को क्राउडेड एरिया में जाने से मना कर दिया गया। बताइए बच्चों को क्यों मना कर रहे हैं? ये तो कई बार साबित हो चुका है कि बच्चों की वल्नरेबिलिटी नहीं है। बच्चों की एक वैक्सीन आ चुकी है, ये बात भूल गए होंगे आप, वरना एक बार में समझ जाते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या स्थितियां चल रही हैं। सरकार का रवैया है कि जो कह रहे हैं, टर्म डिक्टेट कर रही है, वही बोलना है। हम ऑथेंटिकेट करेंगे वो बात डॉक्टर बोलेगा। 8 साल MD पढ़ के आया है, मेडिकल साइंस पढ़ा है, उसमें कई वायरोलॉजिस्ट भी हैं, कई एक्सपर्ट भी हैं। लेकिन उनको कहा जा रहा है कि हम जो कहेंगे वो आपको बोलना है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बोलिए, इन्फॉर्मेशन का पेंडेमिक मत फैलाइए। और सरकार जिसको लोगों को शांत रखना है, जिसको लोगों को समझाना है, वो पैनिक फैलाइए। प्रधानमंत्री और सारे मंत्री अगर संसद में मास्क लगाकर खड़े हो जाएंगे तो इस देश में क्या संदेश जाएगा? 150 केसेस में एक अजीब सी स्थिति ऐसी पैदा की जा रही है इस देश में, जिसके ज़रिए मुझे ऐसा लगता है एक खौफ पैदा हो। दुनिया में पहला उदाहरण देख रहा हूँ। भूकंप आता है, जनता कहती है शांत रहिए, सरकार कहती है शांत रहिए, अफरा तफरी में मत आइए, परेशान मत आइए, सिचुएशन टेंस है बट अंडर कंट्रोल है। दंगे होते हैं, युद्ध भी होता है, नागरिकों को शांत किया जाता है। सरकारें सेंसरशिप लगाती हैं, पैनिक सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में लोगों को कहती हैं शांत रहिए, पैनिक में मत आइए, अफरा तफरी नहीं फैलनी चाहिए, स्थिति नियंत्रण में है, सरकार के कंट्रोल में है, सरकार इसको हैंडल कर सकती है, जो सरकार के उपाय हैं वो काम कर रहे हैं। यही बयान दिया जाता है पूरी दुनिया में। यहाँ 150 केसेस में लॉकडाउन लग सकता है, मुंह पे मास्क लगा के रखो, ये करो वो करो। ठीक है भाई, प्रिवेंशन ज़रूरी है, सब कुछ ठीक है, होना भी चाहिए। दुनिया में प्रिवेंशन बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन पैनिक मत फैलाइए। और कम से कम ये जो आपने किया है कि देश के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको आपने कह दिया कि भाई आप चुप रहिए, हम जो कहेंगे वो कहिए,
ये अपने आप में बताता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है और किसके लिए हो रहा है। आप जानते हैं आने वाले समय में इस देश की इकोनॉमी का क्या होने वाला है। चीन में कोरोना के को लेकर एक जो पूरा माहौल बना है कि चीन में कोरोना फैला हुआ है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और लॉकडाउन हो गया, और वाकई उसके बारे में बहुत सारा प्रोडक्शन ठप हो गया था। जो ज़ीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी थी, जैसे कि शुरू में 500 केसेस में मोदी जी ने लॉकडाउन लगा दिया था, उस टाइप की, उसके कारण चीन का पूरी तरह से उत्पादन ठप हो गया, दुनिया को सामान नहीं मिल रहा, और चीन की जो कंपनियां हैं वो आसपास के देशों में मार्केट तलाश रही हैं। भारत के लिए एक बड़ी संभावना हो सकती है, भारत में बड़ा कारोबार आ सकता है, चीन से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आ सकती हैं, और भारत को जो सचमुच में जो लीडर, वर्ल्ड लीडर बनने वाली बात होती है ना, जिसको विश्व गुरु कह रहे हो आप, वो बनने की तरफ एक ये उम्मीद की किरण दिख रही है। और ऐसे में जब ये सब यहाँ आने वाला है, यहाँ कोरोना का पैनिक फैला दो, अफरा तफरी, 2-4 लॉकडाउन लगा दो, 2-4 और रायते कर दो, उसके बाद पता चलेगा कि वो जो इन्वेस्टर यहाँ आने वाले थे वो डर गए, उनको लगा यहाँ का भी हाल चीन जैसा है, ताइवान में चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, इसलिए बांग्लादेश चले जाएंगे, बहुत सारे लोग चले जाते हैं। सरकार को चाहिए कि चुपचाप इलाज पे ध्यान दे, जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ है उनको होने दो, अगर उनकी हालत बिगड़ती है, तबीयत बिगड़ती है, तो उनको डॉक्टर के पास ले जाके इलाज कराइए। अब वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का ज़माना गया, अब हर आदमी को एक एक बार कोरोना मिल चुका है। एक शब्द था नोवेल कोरोना वायरस, यानी नोवेल मतलब यूनिक, नया, जिससे दुनिया का परिचय नहीं था, अपरिचित, अब वो परिचित हो गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। कभी मिले सरकार या सुन रहे हैं आप सरकार, ऐसा मत करिए कि कुछ समय तक आप जुडिशरी को बोलते हैं कि इसको न्याय कैसे करना चाहिए, अब आप डॉक्टरों को बोल रहे हैं कि हम जो बोलेंगे वो आपको बोलना है। ये हम किस दिशा में जा रहे हैं, ये समझने की ज़रूरत है। नमस्कार, जय हिंद।